Good morning, everyone. Now I'm going to teach you future simple tense. Okay. फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर मीन्स होता है भविष्य, जैसे कि आप देख सकते हैं। फ्यूचर मीन्स होता है भविष्य, सिंपल मतलब है सामान्य, और टेंस मीन्स होता है काल। चाहो तो ऐसे लिख सकते हो आप इसको, भविष्य, सामान्य, काल, एक ही बात है। तो चूंकि हिंदी हिंदी के हिसाब से चलता है और इंग्लिश इंग्लिश के हिसाब से चलता है, इसलिए हम लोग फ्यूचर सिंपल टेंस बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में इसको सामान्य भूतकाल बोलते हैं। भविष्य सामान्य काल ना बोल के सामान्य भविष्य काल बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो इसमें भी सेम 4 सेंटेंस होंगे। कौन कौन से? अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव मतलब प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक, यानी कि क्वेश्चन पूछते हुए मना करना। जैसे हम लोग पास्ट सिंपल में देखे थे पिछले क्लासेस में कि पास्ट सिंपल में हम लोग डिड का यूज़ कर रहे थे। यहाँ डिड के बदले क्या है? सेल और विल है। बाकी खास कोई अंतर नहीं है। सब्जेक्ट उसमें भी था, इसमें भी है। देख लेते हैं। तब सब्जेक्ट है, यहाँ से सब्जेक्ट लिखते हूँ, आई यू वी दे, ये सब सब्जेक्ट्स हैं। तो आई हो गया सब्जेक्ट, ठीक है, मैं आई को ले लिया। चाहो तो आप ऐसा नहीं है कि ये को लेना है, कुछ भी ले सकते हो आप, यू को ले लेते हैं, यू को ले लिया, ठीक। यू, उसके बाद लिखा है सेल विल लिखा है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लिखा है और ऑब्जेक्ट लिखा है। तो आपको ये देखना है कि सेल और विल दोनों में से क्या लिखना है। दोनों में बीच में स्लैश है, तो ये सेल को यूज़ करें कि विल का यूज़ करें। तो सबसे पहले देखते हैं सेल और विल का यूज़ क्या है। जनरली क्या है कि स्पोकन में आप जो है सेल और विल, जब बोलने की बात आई जहाँ तक, तो आप खाली विल को यूज़ कर सकते हैं, सेल की यूज़ करने की कोई खास आवश्यकता नहीं है। बट व्हेन यू व्हेन टर्म्स कम अबाउट एग्जाम, व्हेन जब आपको एग्जाम के बारे में पूछा जाता है, जब आप एग्जाम का क्वेश्चन आता है, उस समय आपको क्या करना है, एक चीज़ को ध्यान देना है। उस समय अगर कोई पूछे कि सेल का यूज़ क्या है, तो बता देना कि आई और वी। अगर सब्जेक्ट आई हो या वी हो, तो उस कंडीशन में हम लोग सेल का यूज़ करते हैं, और बाकी के साथ हम लोग विल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो as a spoken there's no any kind of problem if you're speaking will or shall, but whenever you start writing or you give exam, in that time you just need to think about it, that you will use only shall if subject is I or we, okay। अगर सब्जेक्ट आई हो या वी हो तो हम लोग सेल का यूज़ करते हैं, अदरवाइज हम लोग विल का यूज़ करते हैं, ठीक। तो यहाँ जो है सब्जेक्ट लिखा था यू, तो मैं यू लिख दिया। उसके बाद मैं विल लिख लेता हूँ, तो आई विल और फर्स्ट फॉर्म है गो, किसी को भी ले सकता हूँ, मैं गो लिख लिया। आई विल गो, तो क्या मैं जाऊँगा, कैसे पता चला मैं जाऊँगा होगा करके? इसका पहचान है गा गी गे। अगर कोई लड़का है तो बोलेगा मैं जाऊँगा, लड़की है तो बोलेगी मैं जाऊँगी, और हम जब 4-5 लोग हैं एक साथ बोलेंगे, हम बोलेंगे जाएंगे। तो जाऊँगा, लड़की बोलेगी जाएगी, और हम जाएंगे। नाउ यू विल, यू यहाँ लिख दिया, विल ये हो गया, गो, यू विल गो, तो कहाँ गो? यू विल गो टू स्कूल, तो तुम जो है स्कूल जाओगे, हो गया। नेगेटिव में क्या होगा? तुम स्कूल नहीं जाओगे तो क्या हो जाएगा? यू सब्जेक्ट है, फिर हम लिख लिए विल, यू विल, फिर नॉट लिखा है, नॉट लिख दिए, और फर्स्ट फॉर्म गो। यू विल नॉट गो, तुम नहीं जाओगे, यू विल नॉट गो टू, ऑब्जेक्ट में स्कूल, यू विल नॉट गो टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं जाओगे। इंट्रोगेटिव में क्या होता है? विल सामने आता है तो सामने आप विल ले लेंगे। पूछेंगे अगर सेल क्यों नहीं लिखा, तो सेल जो है अगर सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट क्या हो, आई हो या वी हो, यानी कि सब्जेक्ट क्या हो, आई हो या वी हो, इस कंडीशन में हम लोग सेल का यूज़ करते हैं। और इन छोड़नों को छोड़ करके, यानी आई और यू वी को छोड़ करके, बाकी सब के साथ आप चाहो तो सेल का जो है यूज़ कर सकते हो। ओह सॉरी, यहाँ मैं विल का यूज़ कर सकता हूँ, ठीक। आई और वी के साथ सेल का, और यू वी दे सब के साथ विल का। तो यू विल गो टू स्कूल, तुम स्कूल जाओगे। यू विल नॉट गो टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं जाओगे। विल यू सब्जेक्ट में यू और फर्स्ट फॉर्म गो, और ऑब्जेक्ट में टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाओगे, और लास्ट वाला है क्या तुम स्कूल नहीं जाओगे, तो विल यू नॉट गो, ऑब्जेक्ट में टू स्कूल।
क्लियर हो गया। फिर देख लो, आई विल थिंक मैं सोचूंगा, आई विल नॉट थिंक मैं नहीं सोचूंगा, विल यू थिंक क्या तुम सोचोगे, विल यू नॉट थिंक क्या तुम नहीं सोचोगे। अब इसी में ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो यू विल थिंक अबाउट सब्जेक्ट, अबाउट योर क्लास, अबाउट सिलेबस, तुम सिलेबस के बारे में सोचोगे तो यू विल थिंक अबाउट योर सिलेबस, तुम अपने सिलेबस के बारे में सोचोगे, तुम नहीं सोचोगे अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में। यू विल नॉट थिंक अबाउट स्कूल, तुम स्कूल के बारे में नहीं सोचोगे। क्या तुम सोचोगे बोलना है तो विल यू थिंक अबाउट स्कूल, और क्या तुम नहीं सोचोगे विल यू नॉट थिंक अबाउट स्कूल। okay, I think we have done this thing. If you have any kind of problem you can ask me. Before covering this video I would like to say some sentences which it would be clear. जैसे फर्स्ट अफर्मेटिव में आई विल गो तो मैं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा तो आई विल नॉट गो। इंट्रोगेटिव में क्या तुम जाओगे तो विल यू गो, और क्या तुम नहीं जाओगे तो विल यू नॉट गो। फिर से देख लेते हैं, मैं सोचूंगा तो आई विल थिंक, मैं नहीं सोचूंगा आई विल नॉट थिंक, क्या तुम सोचोगे विल यू थिंक, और क्या तुम नहीं सोचोगे विल यू नॉट थिंक। मैं खेलूंगा तो आई विल प्ले, मैं नहीं खेलूंगा आई विल नॉट प्ले, क्या तुम खेलोगे विल यू प्ले, क्या तुम नहीं खेलोगे विल यू नॉट प्ले। प्रकाश पढ़ेगा तो प्रकाश विल रीड, प्रकाश नहीं पढ़ेगा तो प्रकाश विल नॉट रीड। क्या प्रकाश पढ़ेगा विल प्रकाश रीड, और क्या प्रकाश नहीं पढ़ेगा तो विल प्रकाश नॉट रीड। फिर से देख लीजिए, मैं यहाँ लिखता हूँ, सॉरी मैं यहाँ लिखूंगा तो आई विल राइट हियर, मैं यहाँ नहीं लिखूंगा आई विल नॉट राइट हियर। क्या मैं यहाँ लिखूंगा विल आई राइट हियर, और क्या यहाँ मैं नहीं लिखूंगा विल आई नॉट राइट हियर। okay, I think I have completed this tense. Okay, in spite of you have any kind of problem you can ask me and comment me below this video. And so thanks for watching this video. Thank you.